ध्यान देंगे। सब ब्राह्मणों को अच्छी तरह जानना चाहिए। आज का वरदान आपको ख्याल होगा, प्योरिटी के बिना योग में सफलता नहीं होती है। अब प्योरिटी का हमारा एक विस्तृत स्वरूप है। चित्त को निर्मल नहीं किया, सबके लिए भावनाओं को श्रेष्ठ नहीं बनाया, चित्त को शांत नहीं किया, दूसरों को देखने की आदत बनी रही, बहुत क्वेश्चंस मन में उठाने की आदत बनी रही, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, तो योग का चार्ट डिस्टर्ब होता ही रहेगा। तो जिसने अपने चित्त को बिल्कुल श्रेष्ठ भावनाओं से भर लिया हो, मन को निर्मल किया हो, ये ज्ञान के द्वारा किया जाएगा। कोई ये भी कह सकता है ये सब योग से ही तो होगा। योग से होने के साथ बात तो बाद की है, पहले हमें ज्ञान बल से इन स्थितियों को बनाना पड़ता है। इसलिए योगी बनने के लिए ज्ञान का बल परम आवश्यक है। बहुत लोग शिकायत ही करते रहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं करने देते, लेकिन ये शिकायत गलत है। मनुष्य कुछ करने नहीं देता, लेकिन भगवान करने दे रहा है। कौन पावरफुल है? करना पड़ेगा हमें। जिसको योगी बनना है उसको योगी बनने से कोई रोकने में समर्थ नहीं है। आज की मुरली की एक बात याद रख लें आप, मैं राज ऋषि हूं। अगर तुम ये याद करोगे बार बार तो तुम्हें अति गहरा सुख प्राप्त होगा। अनुभव करके देखना चाहिए उसी दिन कि इसको बार बार स्मृति में लाने में मैं राज ऋषि, उठते ही याद करें मैं राज ऋषि हूं, मैं श्रेष्ठ योगी हूं, तो बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। सभी ध्यान देंगे। जिन धारणाओं को हम लेंगे, हालांकि न केवल वो स्वर्ग की व्यवस्था के लिए है, बल्कि संपूर्ण जो हमारा योग का पुरुषार्थ है, जो तीनों हमारे सब्जेक्ट हैं इस बार, तीनों में ही वो संपूर्ण लाभदायक है। जैसे एक गुण लिया है संतुष्टता, बहुत बड़ी चीज है। संतुष्टता केवल ये इच्छाओं से, स्थूल वस्तुओं से संबंधित नहीं है। हमें कोई पूछे नहीं, हमें कोई अवसर न दे, हम बहुत योग्य होते भी अवसर न दें, अयोग्य व्यक्ति को अवसर दिया जाए, और बहुत सारी चीजें जीवन में हैं, सबके सामने अलग अलग हैं। उन सब में संतुष्ट रहना कहने से नहीं होगा, ज्ञान की डेप्थ की जरूरत है। कुछ विशाल चीजों की जरूरत है जानने की, अपने को संतुष्ट करने के लिए। नहीं तो छोटी छोटी बात आत्मा को असंतुष्ट करेगी। जैसे राजनीति में है कि भाई अयोग्य लोग ऊपर और योग्य लोग नीचे, सब जगह दिखाई देता है। जिनका चिंतन ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि देश का कल्याण कैसे करना है, वो ऊपर, और जो चिंतनशील हैं वो कहीं भी नहीं। ये तो कलयुग का इफेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ भी कभी ऐसा हो जाए कि बिना पढ़ा लिखा इंचार्ज, मैं हंसी की बात कह रहा हूँ, और पढ़ा लिखा झाड़ू लगाने वाला। मैं अपने यहाँ जब ज्ञान सरोवर में शुरू हुआ तो लोगों को ये ट्रेनिंग देता था कि तुम्हारा इंचार्ज अगर बिना पढ़ा लिखा बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हमारे पास आए, डबल एम में थे, इंजीनियरिंग किया हुआ था, बीए तो बहुत सारे थे, तो मैं उन्हें सिखाता था कि अगर बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति तुम्हारा इंचार्ज हो तो तुम उससे कैसे मैनेज करोगे। उसमें आत्मसंतोष भी रखना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा, और अपना विकास भी करना पड़ेगा। और अगर तुम अपना विकास ऐसा कर लो तो तुम उनसे आगे निकल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास होनी चाहिए। इसका सभी ध्यान देंगे। मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी, इनको लिखाई है, वो आपको सुनाएंगे। ये बात वो है जिसको मैं सालों साल रोज याद करके योग को एंजॉय किया है, वो मैं क्लासेज में सुनाता हूँ। ये मैं इसलिए लिखाई है कि इस तरह सुंदर विचार
मन में क्रिएट करेंगे तो योगी बनना सहज हो जाएगा। वो बात जो एक मैंने लिखाई वो ये है, बाबा की बात है, साकार मुरलियों की थी, तभी मैं सुनता था, साकार में ही सुनी थी। बच्चे, तुम 2 युग तक देवताओं के साथ रहे, 2 युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहकर देखो। मैं बार बार याद करता, दिन में कई बार याद करता था, और बस ऊपर ही रहना है, इसकी मुझे लिफ्ट मिलती थी। ऐसी सुंदर बातें तो मैं अपनी डायरियों में ऐसी सुंदर बातें बहुत लिख के रखता हूँ, जिनको याद करने से चित्त शांत रहे, जिनको याद रखने से हम बेफिक्र बादशाह रहें, बोझ मुक्त रहें, डबल लाइट रहें। एक बहुत गहरी बात जो मैं कई साल तक अपनी डायरी के पहले पेज पर लिखता रहा। नई डायरी बनाई तो पहले पेज पर उसको लिख लेता था, तुम तो केवल मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। पसंद आई? लेकिन बहुत गहरा विश्वास चाहिए इसमें, बहुत गहरा विश्वास, कि जिनको भगवान साथ दे रहा है उनको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो केवल वो करते चलें जो वो कह रहा है। देखो, जानकी दादी सुनाया करती है कि एक दिन बाबा से उनकी कुछ ऐसी बात हो रही थी। बाबा ने उन्हें कहा, बच्ची, तुम अपने भाग्य की चिंता न करो, तुम्हारा भाग्य तो मेरे हाथ में है। तब से वेरी गुड फीलिंग में दादी आ गई। जिसका भाग्य भगवान बना रहा हो उसे अपनी भाग्य बनाने की चिंता क्यों? पुरुषार्थ जरूरी है, पर चिंता क्यों? तो बाबा की ऐसी बहुत सुंदर बातें हैं जिन्हें सोचने से हम निश्चिंत होते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है, आजकल बहुत जरूरत है। मुझे कोई एक कहानी सुना रहे थे, मुझे बहुत प्रिय लगी। महादेव की कहानी, कोई सीरियल चल रहा होगा, उसमें से मुझे सुनाई कि शनि आ रहा था। शनि, पार्वती ने कहा था एक सुंदर महल बना दो कैलाश पे। शनि आ रहा था। नारद जी ये काम खूब करते थे। नारद जी ने पार्वती को मैसेज दे दिया, शनि आ रहा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। पार्वती ने महादेव को कहा कि उसे रोको। महादेव जी आगे चले गए उसे रोकने के लिए। शनि रुक गया, कहा, अच्छा आपने मुझे रोक तो लिया ही, कम से कम डमरू तो बजा के दिखा दो अपना। शनि भी होशियार था। महादेव जी ने डमरू बजाया। डमरू बजाने से पार्वती ने जब डमरू की आवाज सुनी तो उसने सोचा शायद शनि रुका नहीं है, इसलिए महादेव जी ने डमरू बजा दिया मुझे सावधान करने के लिए। तो पार्वती ने जो कुछ बनाया था ना, उसको नष्ट कर दिया। महादेव जी आ गए। देखिए कितनी सुंदर बात है आगे की। पार्वती को देखा कि तुमने सब नष्ट कर दिया। कि हाँ, मैंने तो, आपने डमरू बजाया, मैं सोचा कि मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि शनि आ रहा है। कहा, तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हें मेरी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं था कि तुमने मुझे कह दिया है, काम दे दिया है शनि को रोक देना, तो तुमने क्यों मान लिया कि मेरे से शनि रुका नहीं है? तो यही तो शनि का इफेक्ट हो गया कि तुमने आप ही खत्म कर लिया। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जो काम हमने बाबा को कह दिया, समझ गए ना, हमें विश्वास हो जाए वो तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए, उससे बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं, वो कर देगा। हमें धीरज भी रखना है, उसमें विश्वास भी रखना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें योगी बनाने में बहुत बड़ा काम करेंगी। इसलिए सुंदर संकल्प अपने पास रख लें। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के मेरे पास आते हैं, नाराजगी के भी आते हैं। किससे नाराज? बाबा से नाराज। बाबा के बच्चों को बाबा से नाराज होने का अधिकार भी है। मैं खुश भी होता हूँ उनकी बात देखकर
एक भाई और एक बहन आए मेरे पास पिछले ग्रुप में। उन पर कोई बहुत बुरा इफेक्ट था तांत्रिक। भाई बहुत स्ट्रांग था रियली। मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत स्ट्रांग। वो सब कुछ फेस करता आ रहा था, पर उसे बाबा पर बहुत गुस्सा था। बाबा मदद क्यों नहीं करता? तुम भी कहते हो जब बाबा को बुलाओगे आ जाएगा, मैं तो रोज बुलाता हूँ आता ही नहीं। बहुत गुस्सा वो कर रहा, निराशा आ रही उसके जीवन में। सच्ची बात है ये, मैं तो थोड़ा बता रहा हूँ। वो तो एकदम गर्म हो गया। क्या बाबा, मैंने 12 साल लगा दिए बाबा की सेवाओं में, तन मन धन सब लगा दिया है, उसके अलावा मैं किसी की ओर नहीं देखा, बाबा आता ही नहीं मेरे बुलावे पर। मैंने उसे बताया, उसने ही बता दिया था कि इन्हीं तांत्रिकों ने मेरे एक साथी को मार के नष्ट करा दिया है। मैंने कहा बाबा तुम्हारे बुलावे पर आता है, इसलिए तो तुम जिंदे हो। हमारे विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। सभी ऐसी सुंदर बातें अपने अनुभवों से सीखते हुए, सीखना होगा अनुभवों से। ज्ञान सब कुछ नहीं सिखा सकता। सीखते हुए अपने विश्वास को बहुत बढ़ाएं और योग के चार्ट को दिनों दिन बढ़ाने का लक्ष्य रखें। जब मैं अपने योग के चार्ट को बढ़ाता था, मेरे साथी बहुत होते थे सदा ही। बाबा ने मुझे कह दिया था दूसरों को भी अपने जैसा बनाओ, तब बाबा योगी कहेंगे। एक दिन मुझे ऐसे कहा बाबा ने। तो मैं जो अपने साथी बनाता था, मैं उन्हें कहता था रोज 1 मिनट योग का चार्ट बढ़ाना, तो 2 मास में 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इस तरह कितना हो जाएगा। कई लोग सफल हुए। आप सब भी ऐसा एक प्लान बना ले। जिसको श्रेष्ठ योगी बनना है तो हर वीक अपना चार्ट 15 मिनट बढ़ा देना। 1 घंटे से शुरू करो मिनिमम। 1 हफ्ते में वो 1.25 घंटे हो जाना चाहिए। उसकी प्लानिंग आवश्यक है। बिना प्लानिंग के कोई लक्ष्य पर पहुंचता नहीं, चाहे लौकिक काम हो कोई भी हो। उसकी जितनी सुंदर प्लानिंग जिसके पास है, और एक एक्शन प्लान जिसे हम कहते हैं, एक प्लानिंग कागज पे लिख दी, एक फिर उसे करने लगे हम। उसके करने के मार्ग में कुछ बाधाएं आ रही हैं, उनको हमें दूर करना भी आना चाहिए। तो ये संपूर्ण सत्य है कि जो योगी बनना चाहे वो अवश्य बनेंगे। और योग ही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मैं आज की वरदान की बात सुना रहा था आपको, प्योरिटी की। बहुत बड़ी चीज है ये हमारी प्योरिटी। ऐसा हम समझ लें, एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात को जब चमकता है तो संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। हमारी संपूर्ण प्योरिटी संसार को अपनी ओर आकर्षित करेगी, देवकुल की आत्माओं को खींच खींच कर ले आएगी बाबा के पास। इसलिए उस पर हमें बहुत ध्यान देना। जो उसका एक विस्तृत स्वरूप है उसको आप लिखेंगे अपने पास। परमात्म पालना में भी जो पहला टॉपिक है, और स्वराज अधिकारी में भी, और सतयुग की व्यवस्था तो संपूर्ण प्योरिटी पर बेस्ड है। तीनों में हम प्योरिटी के 10 पॉइंट लिखेंगे निगेटिव, जो इम्प्योरिटी के हैं। दूसरे के लिए घृणा भाव, दूसरे के लिए शत्रु भाव, दूसरे के लिए अशुभ भावनाएं, दूसरे के लिए बदले की भावना। ये भावनाएं हैं हमारी। ऐसी 10 बातें आप लिखें। देह का आकर्षण, बोल में विकृति, क्रोध, अहंकार। मैं आज सोच रहा था किसी को देखकर, किचन में कोई देखने आ गया, किचन बहुत सुंदर बना है, बहुत चीज़ें ऐसी जो आपने भी नहीं देखी होंगी, मैंने भी आज पहली बार देखी, मुझे ले गए देखो ये भी बना हुआ है। तो मैं सोच रहा था, कुछ बातें हो रही थी कि यज्ञ में सबसे बड़ा विघन अहंकार का है। ये इम्प्योरिटी है। कोई कितना भी अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, किसी ने जीवन में कह दिया हो मुझे हाथ भी नहीं लगाना, न लगाया हो किसी ने, लेकिन अहंकार हो तो उसकी प्योरिटी का बल 0 पर रहता है। उसकी पवित्रता कोई काम की नहीं होती, वो भगवान को प्रिय भी नहीं होती। ऐसी 10 बातें
प्योरिटी इम्प्योरिटी से संबंधित लिख ले और उन 10 बातों को हटाएं। बिल्कुल चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाए और फाइनल स्थिति ये हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, कोई भी बात हो जाए, हमें जरा भी आवेश ना आए, हमारी भावनाओं में कोई चेंज न आए, कोई हमें अपना शत्रु दिखाई न दे। ऐसी प्योरिटी, इससे बाबा की बहुत सेवा होगी, ईश्वरीय पालना का गहरा अनुभव होता रहेगा, स्वराज अधिकारी भी हम बन जाएंगे और सतयुगी राज भी हमारी आंखों के सामने आने लगेगा। तो हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। आप चाहे 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर करके देख लें। 5 बार सवेरे, 5 बार सोने से पहले 5 स्वरूपों के अभ्यास करें। ज़्यादा समय नहीं, 10-10 मिनट लगाएं और देखें इससे मन कितना आनंदित होता। आनंद, और मन आनंदित होकर शांत हो जाता है। और जितना जितना भविष्य का स्वरूप हम रोज इमर्ज करेंगे, उसके बारे में नई नई फीलिंग्स, नए नए विजन, नए नए स्वरूप हमें दिखाई देंगे और ये बहुत अच्छी बात होगी। ओम शांति।